हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सीट को रह गया है ऑलमोस्ट एक हफ्ता एंड आई एम श्योर यू ऑल आर फीलिंग वेरी एंक्शियस। जब मेरा सीट का एग्जाम था तो उसके एक हफ्ते पहले इवन आई वाज फीलिंग वेरी एंक्शियस, स्पेशली इफ यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, स्पेशली इफ दिस एग्जाम मीन्स अ लॉट टू यू। इट इज़ वेरी नॉर्मल कि आप बहुत एंक्शियस फील करोगे, आप बहुत डरोगे, आपको लगेगा कि यार तैयारी तो की है पर पता नहीं इज इट गुड इनफ। So in today's video, I'm going to talk about what to do in the last 7 days before your CEET exam. If you want to learn more about how to attempt particular parts of the exam, जैसे कि आपको पार्ट ए के कुछ क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं या पार्ट बी को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, so I've made a separate playlist of 10 videos addressing these issues. So you can find the link to those videos maybe here or here somewhere. सिर्फ एग्जाम के टाइम पे नहीं बट लाइफ में भी जनरली जब आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, स्पेशली जब आप उस चीज के लिए बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो बट उसके रिजल्ट्स आपके उस एक दिन के एफर्ट्स पे डिपेंड करेंगे, तो दो चीजें होती हैं। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। आज की वीडियो में मैं भी यही बात करूंगी कि सीट एग्जाम से पहले कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं, तो उनको आप कैसे मेक श्योर करो कि दोज थिंग्स डोंट गो रॉन्ग बिकॉज दे आर इन योर कंट्रोल एंड यू कैन मेक श्योर दैट दोज थिंग्स आर डन राइट। और कुछ चीजें होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं और उन चीजों के साथ, उन फीलिंग्स के साथ, उन इमोशंस के साथ हम कैसे डील करें। चलो शुरू से शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक सीट की वेबसाइट नहीं देखी है तो आप अभी द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू राइट नाउ इज गो टू द सीट वेबसाइट। सीट 2023 का ब्रोशर भी आ गया है। आपका सबसे पहले काम होना चाहिए कि आप पूरे उस ब्रोशर को A to Z गो थ्रू करो। उस ब्रोशर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि एग्जाम में सिलेबस क्या होता है या फिर एग्जाम में आपको क्या चीजें लेके जानी है, क्या चीजें नहीं लेके जानी है, आपको अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करके लेके जाना है, उसके साथ आपको अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसका जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, ये सारी जो चीजें हैं क्या आपको ब्रोशर में मिलती हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपको एग्जाम टाइम में ये सरप्राइजेस ना मिले या फिर आप अपनी मेंटल एनर्जी इन चीजों में खर्च ना करो एग्जाम टाइम में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रोशर को बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाए। आपको ब्रोशर में जो जो चीजें लिखी हैं एग्जाम के बारे में वो आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं पार्ट ए पे। अगर आपने अभी तक पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए हैं देन नाउ इज द टाइम कि आप सीट की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपको पुराने क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, उनकी आंसर कीज भी मिल जाएंगी। प्लीज डू ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। स्पेशली पार्ट ए के कुछ ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं और पार्ट बी आपका इवेल्युएट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बहुत डिपेंड करता है आपके पार्ट ए के स्कोर्स पे। एग्जाम से 10 दिन 7 दिन पहले का जो ये टाइम होता है ये वो टाइम भी होता है जहां पे आप अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करते हो और ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को करके भी कर सकते हो। जैसे कि पार्ट ए में जो शुरू के क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बट अगर आप सही आंसर करते हो तो आपको थोड़े कम मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद जो आपके मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको मेक श्योर करना होता है कि अगर आपको चारों पॉइंट्स का पता है कि भाई मुझे पता है कि ए है, बी है, सी नहीं है और डी है, तभी आप उसको अटेम्प्ट करो। क्योंकि अगर आपको पता है कि ए है, बी है, सी का पता नहीं, डी हो सकता है और आप उसको अटेम्प्ट करते हो वो गलत होता है तो आपको जो पता था उसके लिए भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका पूरा का पूरा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। जो लास्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें अगर आप करेक्ट आंसर करते हो तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं बट उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये वो टाइम होता है जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को एक बार फिर से करके डिसाइड करते हो कि देखो ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये चीज मैं पहले कर सकती हूँ, ये चीज मैं बाद में करूंगी, किस सीक्वेंस से मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगी। अगर मेरे को न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मेरे को वो सारे करने हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट जो मल्टीपल सिलेक्ट टाइप के क्वेश्चंस है वो मुझे थोड़ा ध्यान से करने हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें मैं तुक्के लगा के आ जाऊं क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज्यादा है। तो ये सारी जो प्लानिंग करनी होती है एग्जाम के लिए वो आपके हाथ में है, इट्स अंडर योर कंट्रोल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लास्ट के एक हफ्ता जो है वो आप इस चीज में इन्वेस्ट करो। अब बात करते हैं पार्ट बी की। देखो पहली बात तो ये कि पार्ट बी में 5 क्वेश्चन आएंगे और उन 5 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन आप स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक एक क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का है। अगर आप उसमें कुछ तो करके आओगे तो हो सकता है आपको थोड़े से नंबर मिल जाए, बट अगर उसमें कुछ भी नहीं करोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। पार्ट बी का वेटेज पूरे के पूरे एग्जाम में 75% होता है। इसका मतलब है कि आप जितना भी पार्ट ए में स्कोर कर रहे हो वो 25% कंट्रीब्यूट करेगा और वो ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपको पार्ट बी इवैल्यूएट करना है या नहीं करना है। सो पार्ट ए इज मोर ऑफ अ फिल्टर जो आपको क्रॉस करना है और आपको पार्ट बी में पहुंचना है। पर अगर आप पार्ट बी में अच्छा स्कोर करते हो तो आपका ओवरऑल रैंक हाई होने का भी चांस अच्छा हो जाता है।
अब पार्ट बी में जो क्रिएटिविटी के क्वेश्चंस होते हैं या जहाँ पे आपको यूनिक आइडियाज लगाने होते हैं वो कैसे करते हैं उसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बात कर चुकी हूँ, तो आप उसको यहाँ या यहाँ पे क्लिक करके उसका आपको मैं लिंक डाल देती हूँ, आप उसको क्लिक करके न्यू ब्राउजर न्यू टैब में खोल लो, उसको आप बाद में देख लो इस वीडियो के बाद। पर उसमें मैंने बहुत डिटेल में बात की है कि अगर आपको पार्ट बी में थोड़े यूनिक आंसर्स चाहिए तो हाउ टू कम अप विद दोज क्रिएटिव आइडियाज। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक चीज मैंने लोगों को देखी है कि दे ऑलवेज ट्राई टू कम अप विद यूनिक सॉल्यूशंस, पर ऐसे क्वेश्चंस में ट्राई टू लुक फॉर यूनिक प्रॉब्लम्स। देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की स्किल को जज करने के लिए बनाया गया है, तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि जो आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहे हो वो यूनिक हो, उसके सॉल्यूशंस बहुत सिंपल हो सकते हैं। ये तो बात हो गई उन चीजों के बारे में जो कि हमारे हाथ में है। अगर आप ऐसी और बातें जानना चाहते हैं तो मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें आई एम टॉकिंग अबाउट 10 मिस्टेक्स यू कैन अवॉइड बिफोर योर सीड एग्जाम, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने या तो यहाँ डाल देना है या यहाँ डाल देना है, आप उस पर क्लिक करके न्यू ब्राउजर पे खोल के रख लो, आप उसको भी देख लो, उससे आपको शायद थोड़े से और आइडियाज मिल जाए। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि सीड के एग्जाम को तुम आईआईटी के जेई वाले एग्जाम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद तुम्हें आईआईटी में एडमिशन मिलती है, बट इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ वन प्रिपेयर्स फॉर जेई एग्जाम। सीड इज अ डिजाइन एग्जाम विच रिक्वायर्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड आउट ऑफ यू, एंड आपको वही एप्टीट्यूड इस एग्जाम में डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले तो जब हम एग्जाम हॉल में जाएंगे तो हमने ये दिमाग से निकाल देना है कि ये आईआईटी का पेपर है। ये आईआईटी का पेपर नहीं है, ये डिजाइन का पेपर है। हमारी कंट्री में वैसे भी आईआईटी की बहुत हाइप है, अगर आपका आईआईटी में एडमिशन हो जाता है तो लोग वाव करना शुरू कर देते हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऑल्दो डिजाइन एग्जाम्स के लिए भी बहुत कंपटीशन होता है, बट इट इज स्टिल डिफरेंट एंड यू नीड टू कम टू दिस कॉलेज विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। तो आज से हमने अपने दिमाग से ये निकाल देना है कि ये आईआईटी का पेपर है और हमने दिमाग में बस इतना रखना है कि ये डिजाइन का एग्जाम है, मुझे डिजाइन पसंद है एंड आई एम गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन इन द एग्जाम हॉल बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस की है और मैंने वहां पे जाके मतलब पेपर ही फाड़ देना है। दूसरी चीज जो आपका मोराल बहुत हैविली डाउन करेगी वो है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आईआईटी का एग्जाम है, डिजाइन का इतना बड़ा एग्जाम है, इसको करके तो लोग आईआईटी में जाते हैं, वो देखो वो भाई आईआईटी में है, वो दीदी आईआईटी में है, इन्होंने ये पेपर देके वहां पे गए हैं, तो मुझसे कैसे होगा, मुझे कैसे मिल जाएगा आईआईटी बॉम्बे। मेरे कोचिंग सेंटर में तो वो सर हैं, उन्होंने तो उस बच्चे को अच्छा अच्छा बोलते हैं, हमेशा उसके आंसर्स को अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो मेरा कैसे होगा, मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। ये जो माइंडसेट है ना ये आपको ले डूबेगी। डिजाइन का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना वो जेईई के एंट्रेंस एग्जाम से थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे कोई भी करेक्ट आंसर या रॉन्ग आंसर नहीं होता है। दिस एग्जाम इज मोर ऑफ एन evaluation of who you are. And you are awesome. You have to just believe that. You are unique. You have brilliant ideas. आपको बस वो बहुत अच्छे तरीके से उस पेपर पे डालना है। So आपको वो ऑनेस्ट रह के आपको उस ट्रूथफुलनेस के साथ वो एग्जाम देना है। दूसरी चीज क्या होती है कि बच्चों ने ना अपने बार्स बहुत हाई रखे होते हैं कि मेरी क्लास में जो वो बच्चा है ना मुझे उसके जितना करना है, आई एम नॉट गुड इनफ। ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। आपको बस अपनी तैयारी पूरी रखनी है, ठीक है। जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो कॉमन चीजें होती हैं कि पेपर को नीटली अटेम्प्ट करो या फिर जो आंसर्स हैं उनको इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, ये सब चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी अपने बाकी वीडियोज में बात कर चुकी हूँ। आपको बस उन बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। तुम्हारे पास लिटरली 2 घंटे होते हैं पूरा पूरा पार्ट भी अटेम्प्ट करने के लिए। अगर तुम्हें 2 घंटे में 5 क्वेश्चन करने हैं तो मान लो तुम एक क्वेश्चन को अगर 20 मिनट भी दे रहे हो तो सबको पता है कि 15-20 मिनट में बहुत ही ब्रिलियंट आइडियाज सोच के उनको एग्जीक्यूट करना, उनको कम्युनिकेट करना ड्राइंग के थ्रू, ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हें उन 10 मिनट में या 15 मिनट में जितने आइडियाज आ रहे हैं, जो आइडियाज आ रहे हैं उसमें से जो बेस्ट है उसको तुम एग्जीक्यूट करो एंड 20 मिनट में उस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके खत्म करो। अब जब मैं बोलती हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर तुमने ऐसे क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं तो द क्वालिटी ऑफ आइडियाज दैट यू विल कम अप विद, या जिस स्पीड से तुम इन क्वेश्चंस को एग्जाम में एग्जीक्यूट कर पाओगे वो तुम्हारा बढ़ जाती है, वो स्पीड बढ़ जाती है, वो क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तुम जितनी बार मिस्टेक्स पहले करके आओगे घर पे उतनी ही कम मिस्टेक्स तुम एग्जाम हॉल में करते हो। अब तीसरी चीज की बात करते हैं। तुम अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो ऑब्वियसली अब तुम नेक्स्ट करके दूसरी वीडियो भी देखोगे, उसके बाद तीसरी भी देखोगे। बहुत सारे लोग सीट के जो क्वेश्चंस हैं उनको लाइव सॉल्व करके दिखाते हैं यूट्यूब पे। अगर उस वीडियो को 1500 लोग देख रहे हैं और 1500 के 1500 लोग वैसा ही करके आ जाए एग्जाम हॉल में, देन हाउ आर यू इवन डिफरेंट। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन योर सेल्फ।
बाकी लोगों की वीडियोस देखो, उनके मिस्टेक से सीखो, उन्होंने कैसे अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस वो देखो, बट उनके सोल्यूशंस मत कॉपी करो, उनकी प्रोसेस कॉपी करो। अगर तुम उनकी प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हो तो तुम उस प्रोसेस को लेके एक यूनिक आंसर पे अराइव कर सकते हो। बट अगर तुम बिना दिमाग लगाए पूरा का पूरा आंसर ही कॉपी कर लोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। टाइम थोड़ा रह गया है, कुछ चीजें अपने हाथ में है, कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं है। मेक श्योर कि जो चीजें हाथ में है उनको तुम फुल प्रूफ एकदम 100% करके जाओ, और बाकी टाइम जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट मी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स सेल्फ डाउट से क्रिएट होती है, एंड दिस इज नॉट द टाइम टू डाउट योर सेल्फ, दिस इज टाइम टू बिलीव इन योर सेल्फ. If you have any more questions, if there's something you want to say, if you want to share your experience, you can write it down in the comment section below. You can also follow me on my Instagram, but it's more of my personal space. With that, I'm signing off, and I wish you all the very best for your exam, and I'll see you in my next video.